रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस रसूल की जात यह है कि एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया दुनिया धोखा तो दे सकती है मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते, वादा खिलाफी नहीं करते। अगर ये ना आए तो मैं जमानत देता हूं अपनी जात की, तू मुझे ले ले। उस देहाती ने छोड़ दिया और वह हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा मुझे इस देहाती के हवाले कर दे, गिरफ्तार कर ले अभी। लेकिन उस देहाती ने देखा इस फरमाबरदारी को और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर जब आपकी इतनी वफादारी करते हैं तो मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर ज्यादा हक है कि आपकी वफादारी करूं, सुभान अल्लाह, आपकी पैरवी करूं, आपकी फरमाबरदारी करूं। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने जिक्र किया। और एक वाकया मैं अर्ज करता हूं। हुजूर मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में, सहाबा कहते हैं अचानक बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती ऐसी आवाजें आने लगी। यह आवाज किस चीज की थी? मेरे आका अपने हाथ में असा लेकर खड़े होते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो उस असा को, उस लकड़ी को मेरे आका ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हदीस में मौजूद है वह असा, लकड़ी का असा रोने लग गया और उसके रोने की आवाज मस्जिद नबवी में गूंज रही थी। मेरे आका मिंबर छोड़कर खुतबे के दौरान उतर आए और चलते हुए गए और जाकर उस लकड़ी के असा को उठा लिया और अपने सीने से लगाया और फिर वापस आए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाते हैं इस लकड़ी को जब तक मैं अपने हाथ में रखता था ये दूसरी लकड़ियों पर फख्र करती और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे जुदाई के गम में रोने लग गई। ये असा जब रोने लगा मेरे आका फरमाते हैं उसका रोना मुझसे देखा ना गया। मैं मिंबर छोड़कर उतर आया और उसको उठाकर मैंने सीने से लगा लिया, चुप हो गया। मैं वह कहता हूं ऐ अजीज बच्चों, एक हिरन याद करे मेरे आका को, उसकी मदद के लिए वो चले जाते हैं। एक लकड़ी बेकाबू होकर रोने लग जाए, मेरे आका मिंबर छोड़कर उतर आते हैं। तुम तो उम्मती हो, तुम मेरे आका के उम्मती हो। अगर फरियाद करते आज तो ये बात दूर नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि इधर अगर जालिम तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रखे, कोई डरने की बात नहीं, तलवार बाद में चलेगी, मुस्तफा का चेहरा पहले सामने होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की जियारत होगी, वह हमें तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे, बेशक वह तन्हा कभी नहीं छोड़ेंगे। यही वो मोहब्बत और यही वो आसरा है जिसे ये फकीर लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम भी रहा है। मैं तन्हा चलता हूं। मैंने उन लोगों से भी कहा था तुम भोग भोग करके मेरे आका को 10-10, 12-12 बॉडीगार्ड के बीच में रहते हो, तुम्हारा हाल तो ये है शैतानो, तुम्हें टट्टी करने के लिए भी बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। हाँ ये हकीकत बात है, बगैर उनके तो तुम वो भी नहीं कर सकते। और बात करते हो दिल्ली की जामा मस्जिद में आएंगे, बात करते हो फलां जगह आकर के मौलानाओं से बात करेंगे, तुम अपने गुफे में बैठे रहो, यही खैर है। और ये भी याद रखो जब तक तुम्हारे नाजायज आका हैं तब तक तुम्हारी खैर है और तख्ता बदलने में देर नहीं लगती। हमने तारीख पढ़ी है, कोई अगर ये समझता है कि मैं बहुत सख्ती के साथ पूरे इन तमाम तख्तों पर काबिज रहूंगा तो जरा फिरौन को भी पढ़ के देख लेना, जरा नमरूद को भी पढ़ के देख लेना और शद्दाद हारून कारून को भी पढ़ के देख लेना। तुम उनकी जूतियों तक भी नहीं पहुंचते। वो बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक थे, पूरी दुनिया पर राज करने वाले थे और उम्र भी उनको अल्लाह ने 500-500 साल की दी थी और 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था नमरूद, फिरौन। लेकिन देखा रब्बे जुल जलाल जब इंतकाम लेता है, नमरूद को मच्छर से हिलाक किया, फिरौन को पानी से गर्क कर दिया, अब्रहा जो काबा ढाने आया था चिड़ियों से हिलाक कर दिया गया और ऐसी ताकतें हवाएं चलाकर मौला ने गर्काब कर दिया। और इनको तो इतना भी नहीं है, न तुम्हारे पास कारून की दौलत है, न फिरौन का तख्ता है, न शद्दाद की जन्नत है, न तुम्हारे पास हामान जैसी ताकत है। कुछ ना होकर ज्यादा मत इतराना, रब तबारक व तआला
फिर अगर एक हल्का मच्छर भी भेजे तुम उसकी ताब ना ला सकोगे, तुम उसकी ताब ना ला सकोगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के इंतजार में हैं। मौला कदीर और जब्बार कुरान में फरमाता है, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे ज्यादा हकम नहीं है, सबसे बड़ा हकम नहीं है? वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार। अगर जालिमों को अल्लाह मोहलत देता है, टाइम देता है, छूट देता है, तो क्यों? कुरान कहता है इसलिए थोड़े दिन और ये कर ले, फिर मौला ताला उस दिन दिखाएगा जब सबकी आंखें देखेंगी और ये ऐसे गिरफ्तार हो सकते हैं। जालिमों की बात कर रहा हूं, जिसने एक हल्का जुल्म भी किया, मौला उसके जुल्म का बदला उसे दुनिया में भी दिखाएगा, आखिरत में भी दिखाएगा। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, निराशा होने की, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिन कल फल फूल रहा था, मेरा दीन आज भी फल फूल रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी बात याद रखो मेरे नबी के पाक की जात पर भी जब जब छेड़ा गया हमारे इश्क में इजाफा हुआ है। बेशक जो तुम पाबंदियां लगा कर देखना चाहते हो कर लो, इसलिए कि मुजद्दिद अल्फसानी का